औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 2023 के जो न्यू जॉब नहीं है या न्यू एडमिशन है उनके बारे में। उनका ऑनलाइन अप्लाई आपने कैसे करना है और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ट्रेनिंग कितने महीने की है, इसकी सैलरी कितनी होती है, रैंक क्या होता है और यानी कि ए टू जी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा इसकी। और ट्रेनिंग के बाद क्या करते हैं ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आपने गूगल के ऊपर क्या लिखना है, pakjob5.com, तो ये आपके सामने एक वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जॉब्स होती है, यहाँ पे आपने रीड मोर पे क्लिक करना है। तो आज हम पीएमए लॉन्ग कोर्स 152 का अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। तो ये सारी उसका जो है टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको आप देख लें। इसी के अंदर सारी डिटेल ए टू जी दी हुई है। ये डेट ऑफ पब्लिश है 10 अप्रैल, लास्ट डेट अप्लाई है 14 मार्च और मई, और ओनली मेल एलिजिबल हैं। 17 से 24 साल एज है। यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट है, यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक है। ये वेबसाइट है और इसके अंदर भी डिटेल दी हुई है जिसको आपने पढ़ लेना है इस सारी को। तो उसके बाद इसको जब आप पढ़ लेंगे, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे कि ये बता रहे हैं कि ट्रेनिंग आपकी कितनी होगी, 2 साल की होगी। तो इस तरह के और भी डिटेल हैं जिनको आपने यहाँ से इसको पढ़ लेना है, रीड कर लेंगे। ये FAQ का सेशन है, यानी कि पीएमए लॉन्ग कोर्स कितने अर्से का है, तो ये 2 साल का होता है। फिर वो कह रहा है कि पीएमए लॉन्ग कोर्स सिलेक्शन कैंडिडेट कितने होंगे, वैकेंसीज कितनी है, तो वो 500 वैकेंसीज है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि उसकी सैलरी कितनी होती है, तो 25 से 30 हज़ार इसकी सैलरी है। फिर ये कहता है पीएमए में सिलेक्शन के बाद रैंक क्या होता है, तो वो सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक होता है। ये क्वेश्चन थे आपके। अब जेंडर सिर्फ मेल कर सकता है अप्लाई। मेटेरियल जो है मार्क्स स्टेटस क्या होगा, वो सिंगल होना चाहिए और नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। और हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच यानी 162.5 सेंटीमीटर। विजुअल जो है स्टैंडर्ड वो कितना होगा, 6/9 6/12। और वेट कितना होना चाहिए, बॉडी के मुताबिक आपका वेट होना चाहिए। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होगा वो 17 मई से 17 जुलाई तक होगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए एज जो होगी 17 से 22 साल, रिलैक्सेशन 3 महीने की होगी। और ग्रेजुएशन अगर आपने 2 साल किया हुआ है और सर्विंग भी है आपकी एयरफोर्स या नेवी में, तो फिर 17 से 23 साल और रिलैक्सेशन 3 महीने की होगी इसको भी। अगर ग्रेजुएशन 14 ईयर किया हुआ है, BBA BS, और इनकी एज होगी 17 से 24 साल, इनको रिलैक्सेशन नहीं है। सर्विंग सोल्जर 17 से 25, इसको भी रिलैक्सेशन एज की नहीं है। जहाँ पे कुछ डिटेल बता रहे हैं, FAFSC के लिए आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट जो BA BSc वाले उनको 60%, और अगर उन्होंने 60% लिए हुए हैं तो उनको 50% वाले भी FA में है तो क्लियर है। सर्विंग के लिए 50% लाजमी है। और यहाँ पे कुछ डिटेल दे रहा है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आपकी यानी कि दिया हुआ है, 25% की उम्मीद पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से दस्तखत करवा के। यानी कि अगर आपने इंटर क्लियर किया हुआ है, सेकंड ईयर में है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका रिजल्ट आता है और आपके जो हैं मार्क्स, ये यहाँ पे बता रहे हैं मार्क्स, अगर आपके यहाँ पे ये देखिए, अगर आपके मार्क्स कितने आते हैं, 55% से कम मार्क्स आते हैं, तो आप क्या होंगे, कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि इनएलिजिबल डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, जैसे कि बाकी डिग्रियों की वेरिफिकेशन होती है, तो कंसर्न बोर्ड से आपकी क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी आपकी डिग्री की, यानी कि आपके 55% मार्क्स हैं भी सही या नहीं है। अगर A लेवल के हैं तो वो भी उनके अपने जो कंसर्न बोर्ड होता है उससे कि चेयरमैन से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अब इन एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कि 2 बार अगर आप ISSB में रिजेक्ट हो चुके हैं, 2 बार फेल हो चुके हैं, आप इनिशियल टेस्ट के अंदर PMA के 2 बार, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर फेल हो चुके हैं SSB के,
तो इस तरह की जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिए कि अगर आपने पहले कोई अप्लाई किया हुआ है आर्म फोर्स के अंदर है, वहाँ से आपको डिक्लेयर कर दिया है अनफिट, एयरफोर्स में अनफिट कर दिया है। अगर आप एयरफोर्स में हैं तो वो चला वहाँ पे जो है ग्राउंड के लिए तो आप ओके हैं, और कुछ चीज़ें नहीं यानी कि आप जहाज़ नहीं चला सकते तो वो भी आप अनफिट क्लियर कर जाएंगे। ये भी नोट है कुछ जिसको आपने पढ़ लेना है। ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको वो बताएगा। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है और पार्लियामेंट सिलेक्शन क्या है, तो वो ये यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो विजिट आपने वेबसाइट करनी है, वहाँ से करनी है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे कैंडिडेट कैन रजिस्टर वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है उसकी ऑफिशियल, तो उसके ज़रिए आप जो है रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टेस्ट, ये अच्छा जी रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन रिक्वायरमेंट के बारे में भी वो आपको यहाँ पे बता रहा है। शेड्यूल बता रहा है यहाँ पे टेस्ट का और रजिस्ट्रेशन का 10 अप्रैल से 24 मई तक आपकी इंक्लूड सैटरडे संडे, संडे और सैटरडे भी ऑन होगा। टेस्ट जो होगा वो आपका सैटरडे और संडे और कोई छुट्टी वाला दिन है वो नहीं होगा। 17 मई से 14 जुलाई तक आपके टेस्ट होंगे। ये डिटेल बता रहा है कुछ आपकी हुई कि TCC candidate who apply for PM Elan course and having undergone ISB irrespective of outcome, तो वो भी इनएलिजिबल होंगे। जहाँ पे पार्लियामेंट सिलेक्शन मॉड्यूल के बारे में आपको वो गाइड कर रहा है, तो उसकी ये डिटेल हैं जिसको वो नीचे एक्सप्लेन भी कर रहा है। फिजिकल टेस्ट ये सारी डिटेल वो आपको नीचे बता रहा है। ये रिटर्न टेस्ट का है तो वो सिलेबस बता रहा है। इंग्लिश मैथमेटिक, ये इंग्लिश है, ये मैथमेटिक, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज में से आपका पेपर आएगा। तो ये रिटर्न टेस्ट होगा आपका। उसके बाद जो होगा डिटेल वो भी नीचे उसने दे दी है। अब फिजिकल टेस्ट है तो वो रनिंग के बारे में बता रहा है। 8 मिनट के अंदर 1.6 मीटर, पुल अप जो है 3 करने हैं 2 मिनट में। ये मार्क्स भी बता रहे हैं कि आपके कितने कितने मार्क्स, सब के अलग अलग से मार्क्स भी बता रहे हैं। अरे तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हैं जिनके अगर आपने इन सब में से पुशअप चिन्ह में से एक में से भी आप फेल होते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, अनफिट क्लियर किया जाएगा। तो आपको जो है ISSB का फॉर्म नहीं दिया जाएगा आगे। इंटरव्यू में आपसे जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फाइनली इंटरव्यू यानी कि होगा। तो उसमें 10 नंबर का आपसे एक ऐसे लिखवाया जाएगा, इंक्लूड इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश उर्दू दोनों में से एक आपका ऐसे लिखाया जाएगा, जिसमें जिसके जो नंबर होंगे ना वो क्या होंगे, 20 नंबर का वो एक ऐसे होगा जो कोई एग्जामिनेशन हॉल में होगा। तो यहाँ पे ये वो नीचे आपको बता रहा है हर कैंडिडेट को 20 नंबर का पेपर होगा। तो जो बच्चा 12 नंबर से नीचे नंबर लेगा तो वो क्या होगा, फेल कंसीडर किया जाएगा। तो आपको 12 नंबर मिनिमम लेने होंगे। फिर ये कुछ डिटेल बता रहा है कि आपने कैसे तैयार होकर जाने, ये सारी डिटेल देख लें आप यहाँ पे, तो इनको आप पढ़ लें। फिर फर्दर सिलेक्शन के बाद यानी कि क्या होगा वो भी उसने यहाँ पे आपको इसके अंदर डिटेल दे दी है कि क्या क्या करना होता है आपको, नॉमिनेट, डिटेल एग्जामिनेशन, अंडर सिलेक्शन, तो फाइनल सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर हैं, तो आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लेके जाने हैं, CV लेके जानी है, मार्कशीट और मैट्रिक FA-FSC की डिग्री भी लेके जानी, कंप्यूटर ID कार्ड लेके जाना है आपने, और अब्बू का भी ID कार्ड आपने साथ लेके जाना है। फिर आपने एक जो है सेट ले जाना है अटेस्टेड कॉपी का, डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके 3 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो लेके जाने हैं, दोनों साइड फ्रंट बैक साइड से क्या हो वो गजटेड प्रोफेसर से अटेस्टेड हो। ओरिजिनल कॉपी नहीं, अगर आपका कोई ओल्ड है ID कार्ड, ये नीचे लिखा हुआ है, तो आपका ID कार्ड ओल्ड है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप इनएलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ पे अगर आप ओवरसीज यानी पाकिस्तान की नेशनैलिटी है लेकिन बाहर रहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर उसने बताया कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 जुलाई तक आप जो है वो ओवरसीज अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और उसकी फ़ीस होगी पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का, और बैंक ड्राफ्ट कितना होगा, 500 का। और ये उसने बनाम डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये नीचे सारी डिटेल उसने दे दी है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और किस टेस्ट जरिए भरना है। आपको जो है ट्रैवलिंग के अलाउंस नहीं दिए जाएंगे, किराया यानी कि नहीं दिएगा। पाकिस्तान जब आएंगे टेस्ट देने के लिए तो आपको किराया नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ नोट दिए हैं तो उसको भी आप पढ़ लें कि अगर आपने PM में पहले के दिया हुआ है तो आप इनएलिजिबल कंसिडर किए जाएंगे। और अगर आप
ये बाकी अप्लाई किस तरह करना है तो वो ये वेबसाइट है जो कि मैं नीचे आपको अभी अप्लाई करवा के दिखाता हूँ। और आप ओरल भी ऑनलाइन के लिए वो वेबसाइट, और आप जो है विजिट करके भी सिलेक्शन सेंटर करीबी तो वहाँ जा भी कर सकते हैं अप्लाई। जैसे कि ये सिलेक्शन सेंटर हैं कुछ तो पाकिस्तान के अंदर, ये आप देख लें। फिर वही डेट बता दिए कि स्टार्ट 10 अप्रैल से हुई है, 14 अप्रैल मई तक होगी। ये उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट है जो कि आपने फीचर इमेज में भी देखे ये हुई है। ये उसका एड्रेस है, यानी कि आप अपने नियरेस्ट सिलेक्शन सेंटर में आ जाएंगे। ये यहाँ से हम क्लिक करके अप्लाई करेंगे, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। नीचे देख ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूट्यूब है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा इंस्टाग्राम है और ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। तो आप इन सब को जो है वो लाजमी फॉलो करें। इनके अंदर न्यू जॉब्स डेली बेस पे आती रहती हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, और सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। ये नीचे देखिए फेसबुक पेज है, ये व्हाट्सअप का ग्रुप है, और ये अगर आप मेरे से ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कर सकते हैं। ये रिलेटेड जॉब्स हैं कुछ तो ये शो हो रही है, और यहाँ पे ये सारी जॉब्स हैं। यहाँ पे आप लाजमी आके कमेंट भी करें आपको कैसी लगी है ये वीडियो। यहाँ पे क्लिक करके ये सारी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल दी हुई है। तो अभी मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ जो डेली मैं कहता था दिखाऊंगा, तो आज मुझे याद है तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये भी जॉब का रिसेंट पोस्ट का अब पोर्शन है। तो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ आपको कि ये जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कब और कैसे यहाँ पे अपलोड होती है। तो वो मैं आपको, जैसा कि ये पाक नेवी की मैंने रिकॉर्डिंग की थी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो वीडियो थी वो यहाँ पे भी पेस्ट है। देखें ये यहाँ पे वो वीडियो जो थी वो पेस्ट है, तो वो वीडियो जैसे ये ओपन हो गई है। इसी तरह ये वाली वीडियो आज वाली वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे ये मुकम्मल होगी तो वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह आपको अप्लाई करने में आसानी होती है। वेबसाइट पे बैठ के या वीडियो देख के, ट्यूटोरियल देख के आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसी वेबसाइट पर जुड़े रहें, आपको डेली न्यू जॉब्स मिलेंगी और अप्लाई करेंगे। जहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पहुँच जाए। यहाँ से आप देख लें इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाक आर्मी की, वो ये वेबसाइट है। इसी से ही आज हम अप्लाई करेंगे। तो ये उसकी कुछ डिटेल्स डिफरेंट दी हुई हैं, जिनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ना पढ़ें तो कोई इशू नहीं है। ये सारी इनकी जो जॉब्स आती हैं इंफॉर्मेशन है, तो उनके बारे में वो जहाँ पे इंडक्शन क्राइटेरिया बता रहा है, तो ये कुछ जो है बता रहा है इनके बारे में। अभी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये कुछ जॉब थी जो कि कुछ तो ये इसकी जो है ये PM लॉन्ग कोर 152 का है, ये सिपाही का था जिसकी डेट गुजर गई है। ये 31 मार्च तक है एज अ रेगुलर कमीशन ऑफिसर का। यहाँ आप जाएँ नो पे करके क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ से पहले हम कोर्स डिटेल देख लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी वेबसाइट के अंदर जो आप देख रहे हैं वो सारी की सारी डिटेल मैंने यहाँ से कॉपी करके लिखी है। तो अब यहाँ पे आप टाइम वेस्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। वहाँ सारी डिटेल, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो यहाँ क्लिक करके इनको सारी इनकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। बाकी नया कुछ नहीं है, सारा यही मैंने कॉपी करके वहाँ लिखा है। अब रजिस्ट्रेशन करनी है तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि ये यहाँ पे आपसे कुछ डेटा मांग रहे हैं तो आपने इस तरह ये फिल करना है, नाम देना है, सारी डिटेल उसको आपने देनी है। अगर आपको ये डिटेल देनी नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने पहले अप्लाई किया था जो PMA लॉन्ग कोर 151 का था। तो सेम एक ही पेज है, तो वहाँ से करेंगे। अब ये दे के आपने अब एजुकेशन ऐड करनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो ये मैट्रिक की डिटेल आपसे मांगेगा, रिजल्ट, रोल नंबर, ये सारी डिटेल, पासिंग ईयर, 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स। फिर इंटरमीडिएट का आपसे मांगेगा, वो आपने देने। बैचलर है तो बैचलर आप देंगे, अदर है तो वो क्लिक करके देंगे, और क्वालिफिकेशन यहाँ टिक करके आपने ये नीचे वाला कोड, प्रोमो कोड जो है क्लिक कॉपी करके यहाँ लिखना है और यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने जो एक पेज आएगा, जो कि मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो गई है। तो इस तरह जो है वो आपको एक मैसेज आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो यही लिंक जो है मैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की दे रहा हूँ।
तो आप वहाँ से ये वीडियो भी देख सकते हैं आपको किस तरह मैसेज आता है। तो आप उम्मीद करता हूँ मैं आप इस तरह आसानी के साथ अप्लाई करेंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है मेरे से अप्लाई करवाना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मेरे से अप्लाई करवा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।